नमस्कार। जीएस अफेयर्स के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम देखेंगे तमाम सारे जीके, जीएस एवं जनरल अफेयर्स जो भी पूर्ण तरह से वन लाइनर होगा। इसमें कई सारे करीब 150 प्रश्नों का अभी आपके सामने हम उसका सॉल्यूशन के साथ एनालिसिस करेंगे। तो ये आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये काफ़ी साइंस का इसमें प्रमुख प्रश्नों का भी मिश्रण किया गया है जो अक्सर प्रश्नों में देखा जाता है। तो चलते हैं प्रश्नों पे जाने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो इस पे ध्यान रखते हुए चलते हैं हम प्रश्न पे। प्रश्न है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर है जाबेजी नदी पर, यानी जाबेजी नदी पर ही करीबा बांध अवस्थित है यानी स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? आंसर है हिंडनबर्ग रेखा। ये मुख्य रूप से हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। कौन सी? जर्मनी और पोलैंड के बीच को सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत में सबसे बड़ा केसर उत्पादन होता है। अगर विश्व में बड़े पूरे विश्व में तो सबसे अधिक केसर का उत्पादक ईरान में होता है। कहाँ होता है? ईरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। तो ईरान में सबसे अधिक होता है विश्व में, लेकिन सबसे अगर भारत में कहा जाए तो भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर का भी राज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा भी उपराज्यपाल है वहाँ का। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1980। 1980 में जो भारतीय फिल्म होता है उसका विकास निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आंसर है आग का आविष्कार। यानी आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। इसी को सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जाता है। किसको? आग के आविष्कार को। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? आंसर है 78%। यानी वायुमंडल जितना भी है उसमें नाइट्रोजन की सबसे अधिक प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? 78%, यानी कि 78% है। नेक्स्ट पे, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर है सैयद अहमद खान ने। तो सैयद अहमद खान जो हैं, जो अलीगढ़ के आंदोलन की शुरुआत उन्होंने करी गई थी, उसके द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे का नियम पे, है ना। तो फैराडे का नियम पे डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो क्या है? तो मुख्य रूप से वो क्या परिवर्तित करता है? तो मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर जो आप चलाते हैं शादी विवाह में, जनरेटर का जो यूज किया जाता है उसमें डायनेमो ही लगा रहता है। डायनेमो के कारण ही मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1980। यानी 1980 से ही मनी ऑर्डर प्रणाली के शुरुआत हुए थे। इसका आंसर है 1980। नेक्स्ट है, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचयिता किसने की थी? आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा, ये काफ़ी पॉपुलर पुस्तक है। इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? तो एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। नेक्स्ट पे चलते हैं, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में करी थी? आंसर है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में रामायण की रचना किया गया था। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा, है ना। तो वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना किया गया था जो संस्कृत भाषा में करी गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है सरदार पटेल। यानी सरदार पटेल जो थे, जो अभी लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रह चुके थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? आंसर है 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? सिकंदर के द्वारा। कहाँ? भारत में। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव,
है ना। गुरु नानक देव कौन थे? सिख के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, एंजाइम की रचना किससे होता है? एंजाइम की संरचना किससे होता है? अमीनो अम्ल से, है ना। अमीनो अम्ल से ही एंजाइम की संरचना होती है। नेक्स्ट चलते हैं, द डोज लाफ्टर की रचयिता कौन है? आंसर है आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण द डोज लाफ्टर के रचयिता के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट पे है, इलाहाबाद का स्तंभ लेख किसने लिखा? आंसर है हरिसेन। हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद का स्तंभ लेख लिखा गया था। नेक्स्ट है, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? आंसर है फागुन, यानी शक संवत के अनुसार अंतिम महीना फागुन है। इसी माह में होली का त्यौहार होता है। एवं अगर प्रथम महीना के रूप में कहा जाए तो चैत है। प्रथम महीना कौन है? प्रथम महीना चैत है। अंतिम महीना कौन है? फागुन है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? आंसर है के बालकृष्णन, यानी के बालकृष्णन भारत के जो प्रथम है वो दलित मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर है मायोसिन एसिड, यानी मायोसिन अम्ल मांसपेशियों में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर ध्यान पे रखते हुए फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। आगे है, कंचनजंगा कंचनजंगा के किस राज्य में स्थित है? जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम भारत में कब मिला था? तो 1975 को। कब मिला था? 1975 को भारत में सिक्किम का विलय हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत है। कौन सी है? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत जो दिल्ली में रायसीना हिल्स स्थित है, राष्ट्रपति भवन, वो भी अरावली पर्वत के रेंज में ही आता है। करीब दिल्ली से हरियाणा होते हुए राजस्थान चला जाता है ना। तो करीब ये 500 मिलियन वर्ष पुराना है अरावली पर्वत। विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत, पुराने पर्वत में आते हैं अरावली पर्वत। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आंसर है गुरु शिखर। ये गुरु शिखर, अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर को गुरु शिखर कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो आपको पता ही है सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, है ना। सियाचिन ग्लेशियर पूरे तरह से ये हिमनद ग्लेशियर में स्थित है। नेक्स्ट है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8850 मीटर है। ये अभी पूर्ण रूप से नापा गया है फिर से। पहले कितना था? 8848 था, 48 मीटर था। कहाँ अवस्थित है हिमालय? जो माउंट एवरेस्ट, तो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं? तो आंसर है सतपुड़ा। ये सतपुड़ा रेंज नर्मदा एवं ताप्ती को दो भाग में डिवाइड करती है। ये नर्मदा और ताप्ती है, इधर पूरा स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो देखते हैं अलग। नेक्स्ट है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? खैबर दर्रा। ऐसे याद रखना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे उसका सीमा पड़ता है वहाँ पे कश्मीर में, तो उसको खबरदार कर देंगे, यानी कि खैबर दर्रा खबरदार करेंगे, एंट्री करना खबरदार। तो उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट पड़ता है, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? आंसर है केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला को दर्रा को क्या कहते हैं? पालधार दर्रा। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ क्या स्थित है? नाथुला दर्रा स्थित है। इस बार याद रखना है, उत्तराखंड में ही इस बार आयोजन किया जा रहा है किसी का? कुंभ का, यानी ऋषिकेश में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है? देहरादून है। एक बताइएगा, उत्तराखंड से आपको एक हम प्रश्न देते हैं। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री अभी हाल ही में चेंज हुआ है, हाल ही में बदले गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत से
उनके स्थान पर किसको बनाया गया है? कमेंट में। यहीं पे स्थित है क्या क्या? FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पे स्थित है। और कई सारे मिलिट्री का यहाँ पे ऑफिस भी है ना, देहरादून में। नेशनल डिफेंस एकेडमी, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी देहरादून में अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जम्मू से श्रीनगर की मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? आंसर है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा से ही जम्मू और श्रीनगर के जो मार्ग है गुजरता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर अवस्थित है? आंसर है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के जो किनारे हैं कौन सा मंदिर अवस्थित है? प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? आंसर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में जाना जाता है। तो गंगा नदी जो उत्तराखंड से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में, एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत की पठार से निकलते हुए पूरा नॉर्थ ईस्ट को असम में सबसे अधिक जो माजुली द्वीप है कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पे भी स्थित है, असम में है। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है ना। तो इतना याद रखना है। एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा नेशनल पार्क वहीं स्थित है, असम में ही। तो क्वेश्चन क्या था? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। नेक्स्ट है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? आंसर है देवप्रयाग। ये देवप्रयाग में एक जगह है ना। देवप्रयाग उत्तराखंड में एक जगह है। उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था? तो उत्तराखंड का निर्माण 2000 में हुआ था। 2000 में 3 राज्य का निर्माण हुआ था। उत्तर प्रदेश से कट करके उत्तराखंड का, बिहार से कट के झारखंड का, और मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ का। तो 3 राज्यों का निर्माण हुआ था। उसी में से एक है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का भागीरथी और अलकनंदा का जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? आंसर है चंबल और साबरमती। साबरमती और चंबल से ये विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ की रण में यानी कच्छ की खाड़ी में ये गिर जाती है, विलीन हो जाती है। कहाँ? तो गुजरात में। नेक्स्ट है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? कौन सी नदियाँ निकलती हैं मानसरोवर के पास से? तो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर के झील से, है ना। तिब्बत का पठार को एशिया का छत भी कहा जाता है, याद रखना है। तिब्बत का पठार को एशिया का छत कहा जाता है। तो ये प्रश्न है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी निकलती है? तो सतलज भी वहीं से निकलती है, सिंधु भी वहीं से निकलती है। जो ये पांचों नदियां हैं उधर का जम्मू कश्मीर का। झेलम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, अगर हम ऐसे स्टार्ट करेंगे पांचों नदियां तो उसमें ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद करेंगे। JCRVS यानी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सब पांचों नदियां हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र तो नॉर्थ ईस्ट से असम से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती है? तो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो आंसर है ब्रह्मपुत्र। हाँ, ध्यान रखिएगा। जो इधर से आया गंगा, इधर से आया जमुना। इधर से गंगा एवं जमुना इधर से निकल रही, यूपी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा रही है। ये भी पूरा नॉर्थ ईस्ट से होते हुए, असम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो ये जो दोनों का संगम है बांग्लादेश में, असम, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी जब गुजरती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है। और जब ये गुजरती है बांग्लादेश में गंगा नदी, ये पूरा गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है। और ये दोनों, ये पद्मा के नाम से जानी जाती है, ये जमुना के नाम से। दोनों का मिलन जब हो जाता है, संगम हो जाता है, तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। ये ध्यान रखना है। क्या हम बताएं? गंगा को बांग्लादेश में क्या नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से। और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। दोनों का संगम जहाँ पे हो जाता है, मिलन हो जाता है, उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो इतना, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? दूसरी गंगा कावेरी नदी को जाना जाता है। किसको? कावेरी को दूसरी गंगा के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? आंसर है मूंगफली। मूंगफली शुष्क भूमि में यानी सूखे जमीन में वो उपज हो सकता है, उपजाऊ हो सकता है ना। तो किसे कहा था? मूंगफली, जिसको चिनिया बादाम बोलते हैं ना। चिनिया बादाम को मूंगफली बोलते ही हैं। जिस तरह गिलहरी को रुक्खी बोलते हैं ना, उसी तरह चिनिया बादाम मूंगफली बोलते हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी सबको पता है कि भारत में सबसे अधिक अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई राज्य है तो राजस्थान ही है। राजस्थान का राजधानी कहाँ है? जयपुर में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हवा महल स्थित है यहीं पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। उदयपुर की ज्वारा खानें किस खनिज से उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर का जो खान है वो जस्ता के लिए, जिंक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पे चलते हैं। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है डेंसिटी के आधार पर यानी घनत्व के आधार पर ही उसका डिफरेंट यानी अंतर होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो आंसर है कोरोमंडल तट, यानी कोरोमंडल तट जो है शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। आगे चलते हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? आंसर है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार पूर्ण तरह से ये समृद्ध है। तो कहाँ क्या थे? खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो खनिज पदार्थों के लिए छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में अवस्थित है वो प्रसिद्ध है। झारखंड की अगर बात किया तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है ना। हेमंत सोरेन है। एवं झारखंड के जो राज्यपाल हैं कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो इतना याद रखेंगे। वहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी जमशेदपुर से होकर गुजरती है। झारखंड में ही टाटा पावर, टाटा स्टील जो भी है, टाटा मोटर्स का प्लांट वहाँ पे, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जमशेदपुर में, इतना याद रखना है। तो छोटा नागपुर का पठार जो कहाँ है एवं अबरख के लिए उपयोग, तो पूरा जादूगोड़ा का एरिया झारखंड का है, वो पूरा अबरख के लिए प्रमुख है। नेक्स्ट है टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? आंसर है भागीरथी नदी। ये भागीरथी नदी को पूरा टिहरी बांध से जल प्राप्त होता है। टिहरी बांध को किससे? भागीरथी नदी से। किस नदी से? भागीरथी नदी से। अलकनंदा एवं भागीरथी जो मिलती है उसके बाद क्या कहलाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा भागीरथी क्या हम बताए थे? देव प्रयाग में वो मिलता है। कहाँ मिलता है? देव प्रयाग में। देव प्रयाग उत्तराखंड का एक जगह है ना। देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये सब कर्ण प्रयाग, ये सब में सब नदियाँ धीरे धीरे आकर के मिलते जाती है, वहीं से फिर गंगा का निर्माण होता है। तो लास्ट में कहाँ मिलता है? देव प्रयाग में। कौन कौन? भागीरथी एवं अलकनंदा। नेक्स्ट है किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? आंसर है टर्नेडो। अभाव पाया जाता है कि मतलब कि वहाँ चक्रवातीय गति नहीं होता है, अभाव पाया जाता है, एकदम शांत हो जाता है ना। टर्नेडो जो हवा है उसमें चक्रवातीय जो गति है उसका अभाव होता है, वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? आंसर है पतझड़ वन। तो पतझड़ वन भारत में काफ़ी प्रमुख पतझड़ वन है। नेक्स्ट है बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में वो स्थित है? गुजरात में। गुजरात का कहाँ है राजधानी? गांधीनगर है ना। गुजरात में ही सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति जो नर्मदा जिले में केवड़िया में स्थित है ना। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत के पश्चिम तट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो पर्वतीय क्षेत्र में जितने सदाबहार वन पाई जाती है, कौन वन पाई जाती है? सदाबहार वन पाई। पेड़ों से प्रमुख पर क्वेश्चन आता है क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न रहता है, इसलिए याद रखना है सदाबहार वन पे। नेक्स्ट पे भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। आंसर है उत्तर प्रदेश। जितना भी हाइड्रो जो जल विद्युत शक्ति है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, वो कौन सा राज्य अग्रणी है? सबसे अधिक मतलब कि यही अग्रणी है। सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। एवं यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम है, यानी 2 उप मुख्यमंत्री कौन कौन है? दिनेश शर्मा एवं केशव प्रसाद मौर्य। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का 2 क्या है? डिप्टी सीएम है। तो आगे चलते हैं हम।
किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? 23 सितंबर। 23 सितंबर, 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो आंसर है कहाँ से? सागरीय जल से नमक की प्राप्ति होती है, चट्टान नमक की परतों, झील एवं मृदा जल से नमक की प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं। किस नदी को बृहत गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो बृहत गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा के रूप में गोदावरी, इसी को बृहत गंगा के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी गंगा के रूप में कहा जाता है तो कावेरी को कहा जाता है, ध्यान रखना है। दूसरी गंगा कावेरी एवं बृहत गंगा एवं दक्षिण भारत की नदियाँ तो गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी जो नॉर्थ की नदियाँ हैं, कहाँ का? बिहार की नदियाँ हैं। जैसे ये बिहार है तो बिहार को दो भाग में गंगा विभाजित कर देती है। ये पूरा ऊपर से जितना भी है नदियाँ बहती है, ये सब कमला, कोसी, जितना भी गंगा बहती है, गंगा में आके मिलती है, ये सब मार्ग परिवर्तन करने वाला सबसे अधिक है कोसी है। कोसी को कहा जाता है बिहार का सुख दुख कहा जाता है। सुख हम बोल दिए, बिहार का दुख, यानी कि उसको दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, पीड़ा, तकलीफ, ये सब किसको कहा जाता है? कोसी को। ये काफ़ी नदियाँ परिवर्तन करती है अपनी मार्ग, काफ़ी बाढ़ लेकर आती है, सबको बहा के चली जाती है, इसलिए इनको बिहार का शोक के रूप में कहा जाता है। आगे चलते हैं। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्राप्त का निर्माण करती है? तो आंसर है नर्मदा। कौन सी है कपिल जलधारा? तो नर्मदा नदी। आगे चलते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा की शोक कही जाती है? तो उड़ीसा की शोक किसे कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को। किसे कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को। तो ब्राह्मणी नदी उड़ीसा का शोक के रूप में जाना जाता है। उड़ीसा का राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है, यानी सीएम कौन है? तो ये कौन है? नवीन पटनायक है। ये काफ़ी चर्चा में रहने वाले मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, याद रखना है। पेन गंगा और बेन गंगा है ना, पैन गंगा और बेन गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो किसकी ये ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की, यानी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं पेन गंगा और बेन गंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कि इस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? आंसर है गंगा पे। गंगा पे क्या बना है? सबसे लंबा सड़क पुल बना है। इसका अगर लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? गंगा की। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है एवं बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। आगे चलते हैं। आगे है, कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? तो हम अभी बताएं इसके पहले, वो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली जो बनाती है ब्रह्मपुत्र के, असम में बनाती है ना। कौन सी राज्य में? असम में। वो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में बहता है। नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है तो मध्य प्रदेश में बहता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी की से होकर बहती है? आंसर है ताप्ती। ताप्ती को रिफ्ट घाटी से होकर बहने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो सिंधु जल समझौता जो कौन सी नदी पर हुआ है? सिंधु पे, है ना। आगे चलते हैं। सिंधु समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20% जल का प्रयोग कौन कर सकता है? भारत कर सकता है। आगे चलते हैं। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो ये सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से बहती है एवं पाकिस्तान में जाके मिठानकूट में ये इसमें सभी नदियों मिल जाती है, वहाँ पे अरब सागर में आगे जाके निकल जाती है। नेक्स्ट है, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी का। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी है? कृष्णा नदी का है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कौन सी? दामोदर, सॉरी गोदावरी नहीं, दामोदर। दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है ना। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आगे चलते हैं। किस किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है?
तो जलोढ़ मिट्टी को न्यूनतम जो उर्वरक की आवश्यकता होती है किस प्रकार की मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, है ना। आगे चलते हैं, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। आंसर है 24%। पूरा जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है, यानी पाया जाता है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी लगभग 24%, है ना। कितना प्रतिशत, 24%। आगे चलते, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया गया है, तो दोमट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, दोमट नाम दिया गया है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को आप नेक्स्ट करिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और धर के ठोठिया देना है, आगे बढ़ा देना है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा का पिता किसे कहा जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा को। आंसर है किसे, होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क भारत में पहला है। आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में जो सबसे पहला नेशनल पार्क है, कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। आगे चलते हैं, राहुल गांधी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता था, तो वायनाड से चुनाव जीता था, कहाँ है, केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट है, आईपीएल 2020 का कौन सा संस्करण था। आंसर है 13वां संस्करण। कौन सा संस्करण, 13वां संस्करण था। नेक्स्ट पे चलते हैं, पीएम जनधन योजना किसने शुरू की, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आगे है, कोबोल का पूरा नाम क्या है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल, जो कंप्यूटर की एक भाषा है। आगे चलते हैं, 2018 में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा था, तो प्रदूषित शहर 2018 में कौन कौन सा, ढाका, शंघाई, गुरुग्राम, ये विकल्प में है, ये सब में प्रदूषित शहर बना था। नेक्स्ट है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो आप पता ही है इसके बारे में, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यानी कि अगर बात किया जाए स्पेस सेंटर में, तो भारत का स्पेस एजेंसी है इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कब हुआ था, 1969 को हुआ था। कब हुआ था, 1969 को हुआ था। अभी कौन है इसके प्रमुख, तो के सिवान इसके प्रमुख है। कौन है, के सिवान इसके प्रमुख है अभी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था, तो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ये भाग नहीं लिया था स्वदेशी आंदोलन में। नेक्स्ट है, भारत में निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है, तो जितना भी निवेश एक्सचेंज है उसको कौन सी नियंत्रण करती है, सेबी नियंत्रण करती है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में स्थित है। सेबी का जो अभी हेड है वो कौन है, अजय त्यागी है। कौन है, अजय त्यागी है ना। इतना याद रखना है सेबी के बारे में, जो पूरा तरह से, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, अक्टूबर 2020 में आयोजित किए गए पुरुष हॉकी खेल में कप्तान कौन थे, तो पुरुष हॉकी खेल के कप्तान कौन थे, मनप्रीत सिंह थे। कौन थे, मनप्रीत सिंह। आगे चलते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि। ये पाक वो नहीं है, पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, ये PAL के हैं, पाक, जो एल इसको साइलेंट रहता है, ये पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। ये पाक जनते, तो कोई बोलता है भारत और पाकिस्तान के बीच, नहीं, पाकिस्तान ससुर है उसका औकात है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये पूरी तरह से कौन है, ये पाक वाला है, PAL के पाक। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, तो आंसर है पेंसिलिन। ये पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, तो मेरे द्वारा किया गया था। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो विज्ञान का जनक माना जाता है किसको, CV रमन को। इसीलिए CV रमन को 1930 में रमन इफेक्ट की खोज के लिए उनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार का स्थापना जो किसके द्वारा किया गया था, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो उन्होंने किसका आविष्कार था, तो डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। इतना याद रखना है जरूर, एकदम क्वेश्चन को क्या करना है, पोस्टमार्टम करना। क्या करना है, पोस्टमार्टम करना।
आगे चलते हैं। 7 नवंबर 1988 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो आंसर है सीवी रमन को। सीवी रमन ही जो 1888 में उनका जन्म हुआ था वो पैदा हुए थे। जो क्या कहा जाता है उनको? विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें, है ना, सीवी रमन द्वारा प्रभाव खोज, रमन इफेक्ट की खोज करे थे उन्होंने। उसी के लिए उन्होंने 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं। आयोडीन मुक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो किस निकाम के लिए किया जाता है? तो ग्वाटर के लिए किया जाता है, यानी गलखंड के लिए। जो आयोडीन कैसे गला में हो जाता है, लंबा घेगा नामक बीमारी, वो इसी की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। आगे चलते हैं। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका कार्य क्या है? तो उसको क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या है उसको? विद्युत, उसको प्लग तार में इधर घुसाते हैं, उसके बाद वो नचना चालू होता है, घूमना चालू होता है। तो विद्युत ऊर्जा दिए, उसके बाद वो घूमता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, रूपांतरण करता है ना। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो आंसर है क्वांटोसोम, यानी क्वांटासोम ये हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की यूनिट कहलाती है, इकाई कहलाती है। आगे चलते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। कितना है? 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। आगे चलते हैं। सूर्य सदैव पूरब से निकलता है, क्योंकि पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है ना। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, ना कि पूरब से पश्चिम, याद रखना है, इसीलिए इसको दिन और रात होता है। आगे चलते हैं। पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर को निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है पोटोमीटर का। बाष्पोत्सर्जन जो होता है किसका प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर का। नेक्स्ट है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर है Pb304, यानी Pb304 इसका क्या, किसका सूत्र है? रेड लेड का। आगे चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? आंसर है कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा, यानी कोलोन किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलोन में होता है। ये कहाँ होता है? किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। डार्क एवेंजर क्या है? ये क्या है? ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। डार्क एवेंजर क्या है? कंप्यूटर वायरस है। ये डार्क एवेंजर ये गाड़ी नहीं है, एवेंजर वो समझ रहे हैं, वो गाड़ी नहीं है, ये वायरस है। कई लोग टीक मारेंगे रॉयल इनफील्ड ये फलाना ढिकाने पे, तो ये ध्यान रखना है, ये कंप्यूटर वायरस है। क्या नाम है? डार्क एवेंजर। नेक्स्ट है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस भाषा का अध्ययन किया जाता है? यानी कि किस भाषा का? तो एल्गी का अध्ययन किया जाता है ना। तो स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी इज कोल्ड एल्गी, यानी एल्गी को शैवाल का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12। आंसर क्या है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे चलते हैं। कहता है मैनिंजाइटिस जो होता है नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी कौन सा अंग उसको प्रभावित करता है या उसे कौन सा अंग डेंजर करता है? तो मस्तिष्क को, याद रखिएगा। मैनिंजाइटिस जिसको होता है मस्तिष्क को उसको प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपरिन की उपस्थिति के कारण वो रक्त का थक्का नहीं बनने में प्रमुख कारण है उसका। तो आगे चलते हैं। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? आंसर है कन्वेक्शन द्वारा। कन्वेक्शन द्वारा ही जो गर्म होता है इलेक्ट्रिक जो केतली होता है, किस विधि के द्वारा? उसको विधि का याद रखना है, कन्वेक्शन विधि के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध के जो वृद्ध व्यक्ति हैं चिकित्साशास्त्रीय अध्ययन यदि मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? गैरियाटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैरियाटिक्स। जो वृद्ध व्यक्ति हैं, ओल्ड पर्सन है, उनके मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? गैरियाटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी कारण होता है? किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से होता है। ब्लड में अगर ग्लूकोज की कमी हो जाए तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। आगे चलते हैं। HTLV नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स फैलता है। AIDS, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। प्रत्येक दिन इसका 1 दिसंबर को क्या एड्स दिवस मनाया जाता है ना।
विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को याद रखना है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, एक्यूर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। ऐसे याद रखिए, छोटा बड़ा कभी कभी कन्फ्यूज होता है, पीट पीट के किसी को छोटा कर देता है ना, बौना कर देता है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब कि छोटा कर दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। आगे चलते, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम क्या है पूछ रहा है, एंजाइम क्या है? तो ये क्या है? प्रोटीन है। आंसर क्या है? प्रोटीन। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। आगे चलते हैं, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का निर्माण किस भाग में होता है? तो लीवर में होता है। लीवर में होता है। लीवर को जो अल्कोहल व्यक्ति ज़्यादा यूज करते हैं, सोमरस, दारू जो होता है, पटियाला पैक ज़्यादा यूज करने से किसको प्रभावित करता है? तो लीवर को ही प्रभावित कर देता है ना। तो पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? लीवर में होता है, यकृत में, है ना। आगे चलते हैं, किस छिद्र यानी कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा प्रतिपादित किया था। किसके द्वारा? एस चंद्रशेखर के द्वारा। ये ध्यान रखना है, ब्लैक होल किसके द्वारा? एस चंद्रशेखरन के द्वारा। आगे चलते हैं, साइनोकोबालमीन क्या है? ये विटामिन B12 को रासायनिक नाम है। क्या नाम है? साइनोकोबालमीन। आगे चलते हैं, आगे है TEL। ये इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? टेट्राब्यूटाइल, जो पेट्रोल में क्यों प्रयोग में किया जाता है, मतलब क्यों मिलाया जाता है? TEL का इसका फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है? टेट्राब्यूटाइल लेड। तो ये पूरा तरह से जो एंटी नॉकिंग रेटिंग है उसको बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। TEL का किस में मिलाया जाता है? पेट्रोल में मिलाया जाता है। आगे चलेंगे, हीरे का चमक होती है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है। किसके द्वारा चमकता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा। आगे चलते हैं, रिलेटिव ह्यूमैनिटी मापी जाती है किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा, यानी हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमैनिटी मापी जाती है। आगे चलते हैं, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है। आगे चलते हैं, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? बताइए, पोलियो का टीका किसके द्वारा तैयार किया गया था? जॉन साल्क के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? जॉन साल्क के द्वारा। आगे चलते हैं, गोबर गैस में मुख्यतः संगठक कौन सा है? गोबर गैस में सबूक संगठक के रूप में कौन सा है होता है? कौन सी गैस? तो मीथेन गैस। ये धान की खेत में जो पाया जाने वाला गैस है, ये मीथेन गैस ही होता है। धान की खेत जो खरपतवार होता है, उसके धान जब कटनी होता है तो तुम्हें कभी कभी लोगों को छींक पड़ता है, जोर जोर से छींक लगता है, नाक में सुरसुराहट टाइप का होता है, तो मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण ही ऐसा होता है। आगे चलते हैं, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? आंसर है क्वांटासोम, यानी क्वांटासोम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, उसको कहा जाता है। आगे चलते हैं, न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो एसेलरेशन, त्वरण का मात्रक है। क्या है? एसेलरेशन का मात्रक है, त्वरण का मात्रक है, न्यूटन प्रति किलोग्राम। आगे चलते हैं, ग्वाटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो अभी हम ऊपर में बताए हैं, ग्वाटर नामक रोग, घेंगा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, यानी कि आयोडीन युक्त नमक कम यूज करने से ग्वाटर नामक बीमारी हो जाता है। देखते होंगे किसी व्यक्ति को गला में बड़ा जैसा तुम्मा टाइप का हुआ है, तो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरस के द्वारा। यहाँ पर वायरोलॉजी भी से डिनोट है भी, तो वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, सी एस्कॉर्बिक एसिड, इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, सामान्यतः व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो रक्तदाब इसका कितना होता है? 80 mm पारे की, है ना। कितना होता है? 80 mm की। आगे चलते हैं, इसका श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वक्रण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? आंसर है बैगनी रंग का। तो बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। आगे चलते हैं, कैलोमल क्या है? तो कैलोमल क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड है। तो मर्क्यूरस क्लोराइड का फार्मूला क्या है? Hg2
Cl2 है ना, Hg2Cl2, ये मर्क्यूरस क्लोराइड का फार्मूला है। क्या है, तो ये क्या है, आंसर पूछेगा ये क्या है, कैलुमल क्या है, तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड है। नेक्स्ट है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, आंसर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसको किससे डिनोट किया जाता है, Hgs से। तो सिंदूर का मर्क्यूरी क्लोराइड सल्फाइड मर्क्यूरी सल्फाइड है। आगे चलते हैं, झूठा सोना यानी कि फूल्स गोल्ड किसे कहा जाता है, तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पैराइड को झूठा सोना कहा जाता है। हर चमकने वाला चीज़ सोना नहीं होता है, कहा गया है ना इंग्लिश में, ऑल द ग्लिटर्स डू नॉट गोल्ड, हर चमकने वाला चीज़ सोना नहीं होता है। तो झूठा सोना के रूप में क्या कहा जाता है, आयरन सल्फाइड और आयरन पायराइड्स को। नेक्स्ट है, पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, तो क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम है। क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, पैंक्रियाटिक जूस में, है ना, तो ट्रिप्सिन। आगे चलते हैं, आंत यानी इंस्टेंटाइन में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने का उत्प्रेरक कौन सा है, तो पेप्सिन एंजाइम, जो कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। आगे चलते हैं, एस्ट्रोडी क्या है, हाँ ये ध्यान रखना, एस्ट्रोडी क्या है, ये चर्चा में है, क्वेश्चन पूछता है एस्ट्रोडी क्या है, तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी जो एक्सरे उपग्रह है, क्या है, जापान के एक्सरे उपग्रह है जिनका नाम है एस्ट्रोडी, तो ब्रह्मांड में विकास के अध्ययन के। आगे चलते हैं, तो आगे अब नहीं चलते हैं, अब पीछे ही चलते हैं। इसी के साथ हमारा ये जो सबसे लास्ट प्रश्न था, कौन था, एस्ट्रोडी से लेकर के क्या है, ब्रह्मांडों के विकास के अध्ययन करने वाले जापान का जो है एक्सरे उपग्रह। तो इसी के साथ इस प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है ना। ये काफ़ी प्रमुख प्रश्न था, क्या क्या था, जीके था, जीएस था और जीए भी था, अफेयर भी था, है ना, उसका अवेयरनेस भी था, नॉलेज भी था और साइंस भी था। ये तीनों का सम्मिश्रण से इस चैप्टर को बनाया गया था। ये काफ़ी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि तमाम सारी उपलब्धि जो प्राप्त हो इसके द्वारा हो सके। तो हम मिलते हैं किसी अन्य नए प्रश्नोत्तरी के साथ, अन्य सारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को इंक्रीज़ करना है, आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।